सभी दोस्तों, मेरे एवं मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं आप सभी का अभिनंदन है। 30 अगस्त भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट दिवस में, जन्म दिवस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी को हार्दिक बधाई, ढेर सारियां बधाइयाँ। दोस्तों, इस साल की जन्माष्टमी में आप सब दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, हमेशा निरंतर प्रगति करते रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी को, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होती है। धर्मपथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं एक छोटी सी जानकारी कि इस बार की जन्माष्टमी में आप भगवान की विशेष पूजा करें और भगवान की विशेष पूजा करके आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करें। कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की उपासना से, भगवान विष्णु की उपासना से, भगवान नारायण की उपासना से 3 प्रकार के तापों का हनन होता है। 3 प्रकार के ताप जीवन में नष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और ये ताप जब मानव के जीवन से हट जाते हैं तो मानव का जीवन एक उच्च जीवन हो जाता है, जो कि वो जीवन सुख में व्यतीत करने लगता है मानव। तो इस बार की जन्माष्टमी में आप सब विशेष करके सभी लोग आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करिए। तो इस बार कैसे करें भगवान श्री कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी में? असल में ऐसा एक मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार से, ये श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है। आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ उस समय माँ देवकी जेल में बंद थी और जेल खाने में उनके कंस ने, उनके भ्राताश्री ने उनको जेल में बंद रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रिकालीन हुआ और 12 बजे रात्रि के समय उनका जन्म हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि आप प्रातः से लेकर के, प्रातः भोर 4 बजे से लेकर के आप रात्रिकालीन 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जैसे आप प्रातः अपने भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण इत्यादि भगवान का निरंतर विधि विधान से भगवान का पूजन करें, भगवान की उपासना करें, भगवान का व्रत करें उस दिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करें। और वो पूजा कैसे करें, मैं आपके समक्ष इसको स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ। आप सुबह भगवान एकदम शुद्ध अवस्था में होकर के भगवान कृष्ण की घर में मूर्ति, लड्डू गोपाल, शालिग्राम इत्यादि जो कुछ भी है उन्हें अपने घर पर पूजा रूम पर जाकर के विराजमान होइए, पूजा रूम पर बैठिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः। इस समय इस स्थिति पर भगवान, इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमन इत्यादि करा करके भगवान को पंचामृत से इत्यादि से भगवान को स्नान कराएं, सुंदर भगवान को स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के बाद आप उस एक शंख, दक्षिणमुखी शंख कहा गया है, दक्षिणमुखी शंख में आप दूध में मिश्रित केसर मिला करके भगवान लड्डू गोपाल का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए 11 बार या 21 बार आप मंत्रों का उच्चारण करते रहिए और उस शंख के माध्यम से जो पयः की जो धारा है, दूध की जो धारा है, वो भगवान बालकृष्ण के ऊपर चलती रहे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। भगवान को पूजन करके, भगवान का स्नान करके, भगवान को शुद्ध वस्त्र इत्यादि उनको भगवान को पहनाएं, सुंदर आभूषण, वस्त्र इत्यादि भगवान को पहना करके आप उनको उनके आसन पर विराजमान कराइए। षोडशोपचार भगवान की पूजा करिए। सिंदूर, कुमकुम, गुलाल, चंदन इत्यादि भगवान को सुशोभित करिए। पुष्प, अक्षत इत्यादि भगवान पर निवेदित करिए। विशेष करके आप तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण पर अवश्य चढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी पत्र चढ़ाने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के पापों का हनन होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तुलसी पत्र से प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव पर, भगवान कृष्ण पर जो आप पुष्प अर्पित करें वो
पीत पुष्प हों, पीले पुष्प हों, आप ध्यान देंगे विशेष करके, और भगवान पुष्प निवेदित करें, माला इत्यादि निवेदित करें, और भगवान को नैवेद्य इत्यादि आपके जो भी आपसे उपलब्ध हो सके उस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। और धनिये का प्रसाद इस दिन बना करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, और ये प्रसाद भगवान को अर्पण करके भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जो भी आपसे प्रार्थना भाव से, मन से, जिस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे गृहस्थ जीवन को आप सुखमय बनाएं, आपकी कृपा हमारे जीवन में सर्वत्र प्राप्त होती रहे। ऐसा मान्यता है कि जो भी जीव, जो भी मानव इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है उसके सभी कार्य पूर्णतः सफल होते हैं और उसके जीवन में एक सुखमय जीवन उसका व्यतीत होता है। और उस दिन विशेष करके आप अपने घर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान को अर्पित करें। ये भगवान की क्रिया है। भगवान ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।